हेलो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, वो भी ICAI मॉड्यूल से। इस बुक का सेम क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी रियल एकेडमी की CA इंटर कॉस्टिंग मॉड्यूल में एज क्वेश्चन नंबर 12। आइए उससे सिस्टमैटिक मैनर से अटेम्प्ट करते हैं गौरव अरोरा सर की एफिशिएंट टीचिंग साथ। Question 12. Sun Moon Limited produces and sells the following product. 5 प्रोडक्ट हैं बच्चों, A, B, C, D, E. यूनिट्स गिवन है, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब आप उनको चाहें तो स्प्लिट ऑफ पे भी बेच सकते हैं और आप फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी बेच सकते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट 35,90,000। Other manufacturing expenses cost 5,47,000 in the manufacturing process, which are absorbed on the product on the basis of their NR. मतलब रॉ मटेरियल 35,90,000 रुपए का है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5,47,000 है। हम जस्ट इसमें इसको ऐड कर देते हैं, ये टोटल हो गया 41,37,000। इससे जस्ट आगे द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ A, B, C एंड E आर, इसका मतलब डी की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। ये जो शुरू की कॉस्ट बताई है ना, ये ज्वाइंट कॉस्ट है। रॉ मटेरियल 35,90 का और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5,47, और हमने ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है NRV के बेसिस पर। NRV कैसे आएगी? जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना आपकी 12,50, 1,50, 50,000 और 1,50, इनको घटा देना है फाइनल सेल वैल्यू में से। और क्वेश्चन आता है कि डी के केस में ये जो 10 है यही फाइनल सेल वैल्यू भी है, तो फर्दर प्रोसेसिंग का कोई खर्चा ही नहीं है, तो इसकी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ को ही इसकी NRV माना जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट आर 4,73,000। इनकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 4,73,000 रुपए है। अब कह क्या रहा है वो समझना। In respect of coming year, you are required to prepare first statement showing income forecast of company, assuming that none of its products are to be further processed. पहला केस कि हम किसी भी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे। अब ये जो आपकी फिक्स कॉस्ट है ना, इसको हमें बांटना नहीं है। आप करेंगे कैसे? जो कॉस्ट आएगी ना हमारी, जैसे अब पहला केस है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं किया, ये आपकी इनकम आ गई। उसमें से जो इनका शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट निकाला होगा 41,37,000 को डिवाइड करके आपने NRV में उसको घटा देंगे। जो घटाने के बाद आएगा वो एक तरह से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्योंकि कुछ और दे नहीं रखा। और वो जो टोटल आएगा, एक टोटल का कॉलम बनाएंगे, उसमें से क्या लेस कर देंगे? फिक्स कॉस्ट, ताकि हमारे को टोटल प्रॉफिट पता लग जाए। आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट 35,90 दे रखी है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5,47 दे रखे हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच आर एब्सॉर्ब्ड ऑन प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ NRV। लास्ट में एक फिक्स कॉस्ट और दे रखी है। अब फिक्स कॉस्ट को बांटने के लिए ऊपर तो लिंक किया नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट को मेरे से कोई पूछे कैसे बांटा जाएगा, मैंने कहा फिक्स कॉस्ट को बांटा नहीं जाएगा। आप सबकी पहले इनकम निकाल लो, जो भी उनका शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट ऊपर निकला है वो घटाने के बाद, और जो सारे प्रोडक्ट की मिलाकर टोटल इनकम आएगी उसमें से क्या लेस कर देंगे? फिक्स कॉस्ट। तो टोटल क्या निकल आएगा? प्रॉफिट। एक एक प्रोडक्ट में से नहीं लेस कर सकते, क्योंकि उसने कुछ ऐसा दिया ही नहीं है। सेकेंड पार्ट, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ कंपनी एज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट A, B, C एंड E आर टू बी प्रोसेस फर्दर। मान लो आप इनको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचते, तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचते तो ये फाइनल सेल वैल्यू होती। उसमें से एक तो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट घटाते, एक शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट घटाते, और जो आता उन 5 प्रोडक्ट की इनकम का टोटल कर देते, उसको कंट्रीब्यूशन बोल देते, और उसमें से फिक्स कॉस्ट घटा देते, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान वेयर बाय कंपनी कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट? वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि A, B, C और E में से किसको फर्दर प्रोसेस करे और किसको ना करे। तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले केस में कह रहा है सारों को स्प्लिट ऑफ पे बेच दिया, दूसरे केस में कह रहे हैं सारों को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा, तो क्या अब तक किसी की फर्दर प्रोसेसिंग में फायदा हो और किसी की ना हो? इफ यस, देन सबमिट ए स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट अराइजिंग आउट ऑफ एडॉप्शन ऑफ दैट प्लान। आपके पास अगर कोई और प्लान है जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए तो वो सजेस्ट करो और उस प्लान के ऊपर प्रॉफिट निकाल कर दिखाओ।
एक बार करते हैं हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों हमारा काम है ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड करना। तो हमने ज्वाइंट कॉस्ट लिखी, रॉ मटेरियल कॉस्ट 35,90,000। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अदर लिखा है तो साथ में लिख, ये हैं आपके 5,47,000। आप पूरे का टोटल कर 41,37,000, ये आपकी हो गई ज्वाइंट कॉस्ट जिसको आपने बांटना है। अब पहले पार्ट पे आते हैं। इसने ना हमसे कहा है कि आप एक बार ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर दो, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। इसको ना बच्चों ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है एनआरबी मेथड से। तो आप ये 5 प्रोडक्ट हैं, 5 कॉलम बना दो। अभी तो सिर्फ एक बार अपोर्शन कर रहे हैं, तो हमने इन सारों को लिख दिया ए बी सी डी और ई। हमने सबसे पहले लिखी फाइनल सेल वैल्यू। आपने करना क्या है, 2 लाख इंटू 25, 50 लाख, 30,000 इंटू 17, 25,000 इंटू 12। इसके केस में ना 20,000 इंटू 10। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आपको फाइनल सेल वैल्यू तो दे ही नहीं रखी बच्चों, पर लास्ट केस में 75,000 इंटू 20, ये क्या 15 लाख। अब आप इसमें से लेस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की बात करूं तो पहले के केस में 1250 है, दूसरे के केस में 150, थर्ड वाले के केस में 50,000, डी में फर्दर प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही, और ई के केस में 150। आप जस्ट घटाओ, ये अब आपकी एनआरवी आ गई, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसी के रेशो में आपको ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है। ये हमने किया बच्चों 37,50,000, 360, 250, 2 लाख और 13,50,000। बस इसकी रेशो में आपको ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है। बच्चा कहता है सर रेशो निकालने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। पता है क्या करेंगे, इन पांचों का टोटल कर देंगे। बस अब जो आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है उसको इस 59,10,000 से कर देंगे डिवाइड, इंटू 3750 पहला, 360 सेकेंड, जैसे हम रेशो में बांटते हैं नॉर्मल में। यहां लिख दिया इन द रेशो ऑफ एनआरबी। आप जस्ट एक बार करो। मैंने बच्चों 41,37,000 को डिवाइड किया 59,10,000 से, तो 0.7। बस जो एनआरवी है उसका 0.7 करते जाओ, इंटू 37,50,000, 26,25,000। अगले की में आपने सिर्फ इसको नंबर को प्रेस करना है। 360 इक्वल 252, 250 इक्वल 175, 2 लाख इक्वल 1,40,000, और यहाँ 13,50,000 इक्वल 9,45,000। ये इनके शेयर आ गए। तो ये समझो कि हमने ज्वाइंट कॉस्ट का शेयर तो फाइंड आउट कर लिया। अब ए पार्ट पे आए हम लोग। हमारे को इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए भाई, आप अगर टोटल का कॉलम नहीं बनाना चाह रहे ना तो मत बनाओ, चाहे वो आपकी मर्जी है, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो टोटल में से लेस होगी, वो इंडिविजुअल में से लेस नहीं होगी। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 5 कॉलम है, उससे पहले इनकम निकाल ली, नीचे उसका टोटल कर लेंगे, और उस टोटल में से हम लोग क्या लेस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट, और या फिर यही टोटल का कॉलम बना देंगे। वो हमारी मर्जी है। ये एक लास्ट में टोटल का कॉलम और ये 5 हमारे प्रोडक्ट के, ये इनके नाम ए बी सी डी ई और टोटल। अब आपको करना क्या है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ लेनी है। तो लो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ 2 लाख इंटू 17, 30,000 इंटू 13, 25,000 इंटू 8, 20,000 इंटू 10 और 75,000 इंटू 14। अब आप पूरे का कर दो बच्चों टोटल। ये सेल वैल्यू एट सप्ली टॉप हो गई, क्योंकि ये मान रहा है कि हम सप्ली टॉप पे बेच रहे हैं। इसमें से लेस कर दो शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट,
अभी हमने शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट ऊपर निकाला है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट के क्या आ जाएंगे प्रॉफिट। अभी ये जो शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट है ये टोटल किसका था, 41,37,000 को ही तो बांटा था, और इसका टोटल है 52,40,000। बस एक बार आप इसमें से इसको घटाओ। आप इसके लिए वर्ड कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो, क्योंकि रीजन क्या है कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है ना वो अभी लेस नहीं हुई। कोई बच्चा कहे कि इसके अंदर भी तो फिक्स कॉस्ट हो सकती है, तो आप ये भी लिख सकते हो प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग फिक्स कॉस्ट, कि जो अलग से फिक्स कॉस्ट दे रखी है उसको घटाने से पहले के प्रॉफिट है। वो जो प्रॉफिट है ना, मतलब जो फिक्स कॉस्ट, उसको हम प्रोडक्ट वाइज नहीं बांटेंगे, उसको लास्ट में घटा देंगे। टोटल का कॉलम बनाया इसीलिए है। तो हमने एक एक प्रोडक्ट का लिखना शुरू किया। 775, 1,38,000, 25,000, 60,000, 1,05,000 और टोटल बचो 11,03,000। अब आप लेस करो फिक्स कॉस्ट, जो कि अगर हम देखें तो हमारी है 4,73,000, घटा दो 6,30,000, दैट इज यूर प्रॉफिट। ये अब आपका टोटल प्रॉफिट है। ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अगर हमने इनको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा होता तो अगेन हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, और ऐसे ही बनाया ताकि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो लास्ट वाले कॉलम में से लेस हो जाएगी। ए बी सी डी ई और टोटल। आप बच्चों यहां पर सीधा एनआरवी लिख देना, क्योंकि उसका मतलब यही है कि फाइनल सेल वैल्यू में से हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा दी। तो एनआरवी हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया है, 37,50,000, 3,60,000, इसके बाद 2,50,000। फोर्थ वाले में तो फर्दर प्रोसेसिंग था ही नहीं, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ ही इसके बराबर है। और लास्ट वाले केस में 13,50,000 हमने पूरे का कर दिया टोटल। ये बच्चों टोटल आ रहा है 59,10,000। इसमें से बच्चों लेस करो आप शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट। अभी हमने जो ऊपर लेस किया वैसे 26,25, 2,52,000, 175, 1,40,000, 9,45,000। इसका हम कर लेंगे टोटल 41,37,000। अब इसमें से इसको घटा दें तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग फिक्स कॉस्ट आ गया। तो एक एक करके बच्चों लेस कर रहा हूं। पहले वाला 11,25,000, दूसरे वाला 1,08,000, तीसरा 75,000, फोर्थ 60,000, फिफ्थ 4,05,000। और अगर हम इस पूरे का टोटल कर दे, चाहे ऊपर में से लेस करें कि यहाँ पर 17,73,000, इसमें से हमने फिक्स कॉस्ट लेस कर दी अपनी 4,73,000, तो प्रॉफिट हो गया 13 लाख। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। ये हमने लेस की है फिक्स कॉस्ट। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। इस क्वेश्चन में मेरे से कोई पूछे मेथड का क्या यूज है, मैंने कहा ज्वाइंट कॉस्ट को एनआरवी के बेसिस पर ही तो बांटा है, तो मेथड तो हर क्वेश्चन में यूज होता रहेगा। अब इसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई और भी सजेशन है बिल्कुल सजेशन। देखो मैं यहां देख रहा हूं कि यहाँ 7,75 प्रॉफिट है अगर हम सप्ली टॉप पे बेचेंगे, और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचेंगे तो 11,25, तो फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए। यहाँ 1,38 प्रॉफिट है सप्ली टॉप पे और 1,08। मैं कहूंगा यहाँ नहीं करनी चाहिए फर्दर प्रोसेसिंग, नुकसान हो रहा है। कोई बच्चा पूछे क्यों हो रहा है नुकसान, मैंने कहा देखो सिंपल वे में समझना। यहाँ आपकी सेल वैल्यू एट सप्लिट ऑफ कितनी है, 390, और अगर फाइनल सेल वैल्यू करूं
दोनों का डिफरेंस 1,20,000 रुपए का है। आप इसको ऐसे समझ लो ना बच्चों, फिगर से ही समझा जा सकता है। सेकंड वाले में ये 13 रुपए का बिक रहा है, ये 17, 4 रुपए का अंतर है 30,000 यूनिट्स पर। मतलब 1,20,000 सेल वैल्यू बढ़ी 1.5 लाख खर्च करके। तो क्यों करेंगे हम लोग? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके जस्ट आगे हम तो सिर्फ अभी प्रॉफिट के बेसिस पर चलते हैं, नहीं तो एनआरवी और सेल वैल्यू एट सप्लीटॉक को ही कंपेयर किया जाता है। अगर एनआरवी ज्यादा हो तो फर्दर प्रोसेसिंग करो, नहीं तो नहीं करो। अब जैसे यहाँ देखो एनआरवी ज्यादा है, 250, 2 लाख, ये तो फर्दर प्रोसेसिंग का था ही नहीं, और यहाँ पर भी एनआरवी ज्यादा है। तो मैं कहूंगा सिंगल जो बी प्रोडक्ट है ना, उसकी हमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी चाहिए, ए, सी और ई की करनी चाहिए, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग से उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यही हमारा सजेशन है। तो मैं सजेशन क्या दे रहा हूं, सुनना यहां। इन केस ऑफ प्रोडक्ट बी, प्रॉफिट इज हायर व्हेन वी सेल इट एट split off. So product A, C and E should be further processed, and B and D, क्योंकि D तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, should be sold at split off point। मतलब आपको करना क्या है? आप कहेंगे कि जो ए है, सी है और ई है, इसको तो हमें करना चाहिए फर्दर प्रोसेस, और बी और डी को कैसे भेज देना चाहिए? स्प्लिट ऑफ पे ही। फायदा तभी है। तो अब आपको वो कहते हैं एक बार फिर प्रॉफिट निकाल कर भी बता दो, अभी बता देते हैं। अब प्रॉफिट के लिए आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ, आपको हर एक के केस में जो प्रॉफिट निकाल रखा है ना वो लिखना है। तो यहां लिखो प्रॉफिट ऑन, आपने ना निकाल रखे हैं ए, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जिसको जैसे बेचा है। आप इसको ए, एफ, बी कह सकते हैं अब आगे के लिए। तो ये 11,25,000। उसके बाद बी, एट स्प्लिट ऑफ, इसको आप शॉर्ट में ए, एस, ओ कह लेना। वो हम अपनी तरफ से टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं ताकि बाकियों में तो ना लिखना पड़े। तो इसमें अगर आप देखो तो स्प्लिट ऑफ पे कितना हमारा प्रॉफिट था? 1,38,000। बाकी सारे फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब सी और ई, डी तो होता ही नहीं है फर्दर प्रोसेस। तो इसको आप बेचेंगे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ई है यहाँ, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और इसको एट स्प्लिट ऑफ। प्रॉफिट देखो आप, 75,64,05,000। आप पूरे का टोटल कर लो, यह प्रॉफिट आ गया बिफोर डिडक्टिंग फिक्स कॉस्ट। $18,03,000। इसमें से आप घटा दो फिक्स कॉस्ट, 4,73,000। ये हमारे पास बच गया 13,30,000। ये है, तो प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। सो प्रॉफिट जो टोटल है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा 30,000, 30,000 रुपए से।